हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट लेक्चर 2। जैसा आप सब जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज हम लोग अपना टॉपिक्स लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। आइए सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट आप सब जान रहे हैं, सॉलिड स्टेट तो सॉलिड होता क्या है? सॉलिड एक प्रकार का क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। हम क्या करते हैं, ये क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर तो जो सॉलिड वर्ड है वो कहाँ से है? मैटर। जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है? मैटर का एक स्टेट है। तो आइए सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैटर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो मैटर होता है, मैटर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें फर्स्ट होगा सॉलिड, सेकेंड होगा लिक्विड और थर्ड होगा गैस, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट हमारा चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हर एक टॉपिक को जरूर जानेंगे। तो आइए बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर से पहले हम लोग क्या जानेंगे? मैटर। मैटर क्या होता है? अब आपको हमने अभी क्या मैटर की अगर आपसे पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछा जाए या मैटर होता क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस पूरे यूनिवर्स में, इन होल ऑफ द यूनिवर्स, आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिसका जो दो कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। जिसका क्या होना चाहिए? डिफिनिट मास होना चाहिए एंड ऑक्युपाई स्पेस ऑक्युपाई के, या उसका वॉल्यूम होना चाहिए, या उसका क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी पार्टिकल्स हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दो सब्सटेंसेस which have definite mass and occupy space is known as matter। तो मैटर का हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया, मैटर होता क्या है। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ऑफ मैटर, मैटर के एग्जांपल की बात करें, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, हमारे हाथ में एक मार्कर रखा हुआ है। मार्कर भी क्या है? एक प्रकार का मैटर है। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ वेट है। हाँ, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ ना कुछ मार्कर का क्या है? वेट है। हमको क्या देखने को मिला? इसका पास क्या है? एक डिफिनिट मास है और इसके पास ये क्या है? स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं मैटर है। जैसे ये मार्कर का क्या है? कैप है। मार्कर की क्या है? कैप है। कैप भी एक अपना पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखा हुआ है। वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, इसलिए कह सकते हैं जो मार्कर का कैप भी है वह भी हमारा एक प्रकार क्या है? मैटर है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें, हम लोग जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं, यह कह सकते हैं इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, जैसे अगर हम मिट्टी के कण की भी बात करें, मिट्टी के एक एक कण की बात करें, तो वो भी हमारा क्या है? मैटर है। अगर हम बात करते हैं कि जो हवा चलती है, हम लोग को क्या हवा लगती है? हवा चलती है, एयर, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का मैटर है। आप देखते हैं कि जब हवा चलती है, हवा के अंदर क्या होती है? मास होती है। मास होने की वजह से हम लोग जो जैसे कपड़े फैलाते हैं, तो कपड़े क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं। तो कपड़ा उड़ता क्यों है? हवा के पास कुछ ना कुछ मास है, जो उस अपने मास के थ्रू वो कपड़े को क्या करता है? ढकेलता है, जिसकी वजह से कपड़ा क्या होता है? हिलने लगता है। हम कह सकते हैं एयर भी क्या होता है? हमारा मैटर है। तो हमें एग्जाम्पल में क्या क्या मिला? हम लोग कह सकते हैं एयर। बात करते हैं गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं, सभी गैसेस क्या है? मैटर है। या जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अगर लिक्विड होते हैं, हाँ सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या कोई भी पार्टिकल्स हम एग्जांपल में ले सकते हैं, सभी क्या है? मैटर के एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें मैटर समझ में आया, मैटर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो जिसका एक डिफिनिट मास होना चाहिए और वह क्या हो? स्पेस ऑक्युपाई करता हो, हम उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब इसी की बेस पे हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मैटर को जब हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। हमारा फर्स्ट क्या आता है? सॉलिड आता है। फर्स्ट क्या होता है? सॉलिड होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड, एंड थर्ड क्या पढ़ते हैं? गैसेस पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होते हैं। बट अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? हमारा फिक्स्ड होता है, बट जो हमारा शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। शेप नॉट फिक्स्ड। हम लोग कह सकते हैं शेप क्या होता है?
फिक्स नहीं होता। लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में रखेंगे, आप जिस भी पात्र में रखेंगे, वह उसी का शेप ग्रहण कर लेता है, वह उसी के शेप में उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे लिक्विड के लिए अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, और गैस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे शेप भी आपका क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। यहाँ से आपको क्या समझने को मिला, अगर आपसे बात की जाए सॉलिड्स में शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। गैस में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप, जहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है शेप फिक्स नहीं होता। और गैस में क्या होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। आइए इसके एग्जांपल की बात करें। जैसे जनरली आप जानते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स लिए जाए, आप उनको देखते हैं। अगर हम बात करें इसी मार्कर की बात करें, इस मार्कर को आप देख रहे हैं, इसकी क्या है, शेप और साइज क्या है, फिक्स्ड है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इस पार्टिकल्स इसको अगर हम कहीं पे रखेंगे, हम बता सकते हैं ना कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेथ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो इतना पर्टिकुलर स्पेस कवर करेगा। हम इसको पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखेंगे तो इतना पर्टिकुलर स्पेस क्या करेगा, कवर करेगा। हाँ, क्योंकि इसका शेप और साइज वॉल्यूम तीनों क्या है, फिक्स्ड है। बट यहाँ पे अगर बात करें लिक्विड के केस में आप जानते हैं वाटर, आप पानी को देखिए, पानी का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम बात करें जैसे वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब, अगर हम कोई एक यूटेंसिल लेते हैं, जैसे यूटेंसिल की बात करें, अगर हम उस यूटेंसिल में 1 लीटर क्या ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें। अब देखिए, अगर 1 लीटर वाटर की बात करें, अगर हम इसको किसी भी ग्लास में अगर हम फिल करेंगे तो क्या करेगा, ग्लास का शेप ले लेगा। हम लोग अगर इसको किसी टब में फिल करें, किसी भी टब में फिल कर लें तो टब का शेप ले लेगा। यदि अगर हम इसको किसी भी बॉटल में अगर हम इसको फिल करें तो क्या कर देगा, बॉटल का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर हो जाएगा, ये 1 लीटर रहेगा, और ये क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। बट इसका क्या होगा, शेप डिफरेंट चेंज होता गया। जैसे जिस हम बर्तन में जिस सब्सटेंस में हम इसको रखते गए, वो उसी का क्या कर लिया, शेप को ग्रहण कर लिया। ठीक है, उसी शेप में वो अपने आप को चेंज करता चला गया। बट इन केस ऑफ गैस में आप देखते हैं, गैस में देखिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। इसलिए देखिए वॉल्यूम यहाँ गैस में क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए ये कोई भी एक क्लोज्ड वेसल है, क्या हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, और अगर हम इसमें एक थोड़ा सा गैस क्या कर दें, फिल कर देंगे, तो आप जैसे ही गैस को यहाँ फिल करेंगे, ये क्या करेगा, पूरे क्लोज्ड वेसल का क्या कर लेगा, शेप को क्या कर लेगा, शेप कवर कर लेगा, पूरा इसका वॉल्यूम क्या करेगा, कवर कर लेगा। अब इसी गैस को अगर आप एक बड़े से क्लोज्ड वेसल में रखिए, जैसे आप क्लोज कंटेनर में रखेंगे, ये क्या करेगा, इस पूरे कंप्लीट क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेगा। इसीलिए आप आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम सबके घर में गैस है, आप देखते हैं गैस जरा से भी लीक करता है, वो पूरे मकान क्या होता है, महकने लगता है, क्यों, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो जहां तक ट्रेवल कर सकता है वहां तक ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी रीच होगी वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, और हर जगह उसको आप स्मेल महकती रहती है। अब उसी प्रकार परफ्यूम, आप बॉडी स्प्रे, ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं। आप देखते हैं बैलून को देखिए, बैलून में आप जब गैस भरेंगे तो वहां पे भी देखिएगा उसका भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आप बैलून में आप जितना गैस भरेंगे उतना ही गैस फिल होता चला जाएगा, उसका आकार वैसे ही चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं गैस में वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, शेप क्या, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते। वो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता, और शेप एंड वॉल्यूम दोनों यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए आइए हम एक क्लोज कंटेनर के थ्रू हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है सॉलिड, और सॉलिड में जो पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसकी बात करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए कोई भी सॉलिड होगा जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो इसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। क्या होंगे, वे इसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा।
वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जाहिर सी बात है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होते हैं, जो यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह सॉलिड्स के कंपेयर में लूजली बॉन्डेड होता है, वो सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाने की वजह से इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, किसकी बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम लोग कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कंप्रेस कर, क्योंकि ये देखिए ये इसका क्या है, शेप है। अब ऊपर से आप क्या है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके पार्टिकल्स इसके बाहर तो नहीं जा सकते, इसके पार्टिकल्स इसके बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, अपने स्पेस को, अपने एक दूसरे पार्टिकल्स को जरा सा भी हिल डुल नहीं पाएंगे, और इसी वजह से इनको आप कंप्रेस नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। बट यहाँ पे देखेंगे जब लिक्विड के केस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स तो होते हैं बट इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर, हम बात करते हैं ऐसे, अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। इसलिए हम लिक्विड को क्या करते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। आप देखते हैं किसी भी, अगर हम पॉलीथीन में पानी को फिल करें और ऊपर से प्रेस करेंगे वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वाटर क्या करता है, तैरता रहता है, वाटर क्या करता है, मूव करता रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम कंप्रेसिबिलिटी है हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, सॉलिड्स के कंपेयर में कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। बट अगर हम किसकी बात कर दें, गैसेस की बात कर दें, तो गैसेस देखेंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा कंप्लीटली कंटेनर में क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं, पूरा कंटेनर को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स फैल सकते हैं, जितना ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा सकते हैं उतना ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ ये पूरा क्या हुआ, पूरे इसका वॉल्यूम को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस हर एक कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर कैसे फिल होते हैं, किसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ भी बात करते हैं, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आप बताइए गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, जैसे बैलून, बैलून देखते हैं ना, बैलून को आप फुलाइए, काफ़ी ज़्यादा फुलाए, उसके बाद आप कंप्रेस करेंगे, आसानी से पूरा कंप्लीटली कंप्रेस हो जाता है, और बैलून कंप्रेस होता है। जो भी गैसेस होते हैं, आप किसी भी गैसेस में आप फिल करेंगे, आप उसको जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ पे बात कर लें, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। किसके केस में, गैसेस की केस में, गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो बच्चों ये रहा हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। अब आइए हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, सॉलिड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है बच्चों। जनरल दैट स्टेट ऑफ मैटर, that state of matter whose constituent particles are bonded with strong force of attraction। यहाँ पे हमने सॉलिड्स की क्या डेफिनेशन दिया, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपसे एग्जांपल की बात कर लें, आप लोग एग्जांपल क्या देंगे, सॉलिड्स की एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल सॉल्ट NaCl, हाँ ये हो गया आपका ZnCl2 हो गया,
ये भी क्या है आपका सॉलिड है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर का वायर हो गया, आप जनरली देखते हैं एल्युमिनियम देखते हैं, सिल्वर, आप यहाँ पे बात करें सिल्वर की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, हाँ उसके साथ साथ आप कह सकते हैं जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, डायमंड्स किसकी बात करते हैं, डायमंड्स, ग्रेफाइट किसकी बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं। ये सब एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं। हाँ अगर हम यहाँ से आपको बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है जनरल प्रॉपर्टी में, हमने अभी ये देखा सॉलिड्स हैव डिफिनिट, क्या हो सकते हैं, डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के क्या होते हैं, शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर सेकंड बात करें, सॉलिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव, इन सॉलिड्स कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा हम कह सकते हैं कि जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट अगर बात करें जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी लो होगी तो जो डिफ्यूजिंग पावर होगा क्या होगा, डिफ्यूजिंग पावर वो क्या होगी, लो होगी। डिफ्यूजिंग पावर क्या होती है, लो होती है। कहने का मतलब जितने भी सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स को हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं, नहीं डिफ्यूज नहीं कर सकते। ये हो गया प्रॉपर्टी, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। हम लोग फर्दर सॉलिड्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। आइए यहीं पे हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे तो सॉलिड्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 2। फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहला हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकेंड क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हम उनको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो बी नोन एज ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स के सभी जनरल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए हम सॉलिड्स को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नाम से भी जानते हैं। सॉरी, जितने भी क्रिस्टलाइन उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सूडो सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। किसके, सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब होता है कि ऐसा पार्टिकल्स जो अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करते हो, जो अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। तो जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, सूडो सॉलिड्स के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, जिसमें हमने आपको बताया था हमारा पहला क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स। सेकंड हमारा हमने क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट सॉलिड। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, और जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कौन सा पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
सेकंड हमारा होगा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड थर्ड जो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और हम लोग यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड्स अलग पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो किस प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। फिर मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर अमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो बच्चों ये सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।